भाई पोरकियो, तुम्हारा डरना जायज है, तुम्हारा बायकॉट करना भी जायज है। भाई भारत के खिलाफ कोई भी टीम खेलने आ रही है वो यही कह रही है, अंदर मत जाओ। मैंने कहा तूने सुना, हमने किसी को ना बताया। मंगते बैठिए, बताना पड़ेगा आईसीसी को लिख के। महेंद्र बाहुबली धोनी ने भाई लोगों कौन सा डर सबसे बड़ा बताया है, और रोको के भविष्य के बारे में भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है गर्म करके टोले को। आज लाइक सब्सक्राइब करके, आज उस्ताद धोनी सुबह सुबह लाइव करेंगे, रात को WPL का फाइनल भी भाई लोगों, मैच खत्म होने के बाद मिलेंगे। बबरी पे बात करते 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 बबरी हो जाता है कई बारी भाई लोगों। 9:30-10 बजे रात को नींद आ गई, लेकिन नींद आई है 2.5-3 घंटे के लिए ही। पर जब मैं दोबारा उठा तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैंने कहा भाई चलो 70% तो हमने तैयारी करी रखी है लाइव की, तो ये वाली जो अपनी उधारी है ये सुबह चुका देंगे कार्यकर्ताओं के चरणों में। वेलकम भाई लोगों सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर देना ना, हमेशा करते रहते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जो पुराने लोग हैं वो लाइक ही कर देना सिर्फ, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों। वार्म अप गेम हुआ है। अरे वार्म अप गेम में तो एक्टिंग कर लेते कम से कम, थोड़ी सी स्ट्रगल करने की। थोड़ा सा वर्ल्ड क्रिकेट को यह भी बता दो कि तुम ऐसा कच्चा नहीं चबाओगे सबको। भाई पहले इंडिया ने एक न्यूजीलैंड वाले मैच में 271 रन बनाए, उधर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बयान दे दिया हम नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। रात को वार्म अप गेम में ईशान किशन ने फिर उधेड़ दिया। 20 बॉल के बाद ईशान किशन को कह दिया गया आजा आजा भाई, फट गई है इनकी। रात को ये वाली पारी देख के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर बयान दे दिया। वो कह रहा है जी हमारा स्टैंड सेम रहेगा, हम अपने भाई के साथ खड़े होंगे, छोटे कटोरे के साथ खड़े होंगे, ऐसा बोला है। अरे थोड़ा सा तो रहम कर लो भाई, इतना भी मत। ये एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, ये तो थोड़ा भारतीय बॉलर जो है ना, ये थोड़ा एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी वजह से सामने वाली टीम को लगता है यार इतना मतलब बुरा भी नहीं हो रहा यार हमारे साथ, मतलब हम आसपास में पहुंच रहे हैं। 271 खा के 225 पहुंच गए, 240 खा के 210 पहुंच गए, तो सामने वाली टीम को ऐसा लगता है यार अगर वो एक ओवर नहीं होता ना उसका नोकिया का, तो शायद हम जीत जाते, मतलब उस तरीके से। तो ये चल रहा है लोगों हिसाब किताब। क्या क्या हुआ है मैच में, पहले उसी पे आ जाते हैं, वार्म अप गेम पे आ जाते हैं। अच्छा एक और चीज, बड़े तो बड़े, छोटे इनसे भी आगे हैं, अंडर 19 की टीम भी पहुंच गई है फाइनल में, इंग्लैंड के साथ फाइनल होगा भाई लोगों। क्या क्या हुआ है इस वार्म अप गेम में एक बार ये देख लेते हैं। एक तो वार्म अप गेम का हिसाब किताब ये रहता है, जो मर्जी जाओ, जो मर्जी जब मर्जी आओ, जो मर्जी बॉल डाल दो, जो मर्जी जब मर्जी बाहर आ जाओ। तो एक तो ये वाला हिसाब किताब रहता है, तो इसको उस तरीके से समझने की जरूरत है भाई लोगों। ईशान किशन, यार मैं ना एक फोटो दिखाता हूं ईशान किशन को लेके, ठीक है, और मुझे जरा ये बताना कि तुम लोग इस बात से सहमति रखते हो या नहीं रखते हो। ये फोटो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। ईशान किशन का समय कैसा चल रहा है आपको इस पिक्चर से पता लगेगा। एक सेकंड, ये पिक्चर थोड़ी सी मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं भाई लोगों। ये याद है आप लोगों को जो छक्का मारा था ईशान किशन ने, इस पिक्चर से और ईशान किशन ने जो कैच पकड़ा है मिलर का, इन दो पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि ईशान किशन का समय चल कैसा रहा है। ओवर था नोकिया भाई साहब का, उसके ओवर में 29 रन मारे, 7 रन मारे थे अभिषेक ने, बाकी स्ट्राइक फिर मिल गई थी। पहली बॉल पे छक्का अभिषेक ने मारा, फिर सिंगल लिया अभिषेक ने, और फिर स्ट्राइक मिल गई ईशान को, फिर उसने छोड़ा नहीं आखिरी तक। ये वाला छक्का जो है ना, ये ईशान किशन मतलब नीचे की तरफ हो रहा था, बच रहा था कि चलो जान देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा लगा कि शायद बॉल निकल जाएगी। भाई ये वाला भी छक्का चला गया, और जो कैच पकड़ी है डेविड मिलर की, वो तो भाई लोगों सबके सामने है किस तरीके से मतलब उस कैच को पकड़ा गया था। तो ये समय बता रहा है ईशान किशन का कि किस तरीके का चल रहा है। कल भी भाई लोगों वही तबाही करी है ईशान ने, 20 बॉल में 53 रन बनाए, 53 रन बना के बाहर से इशारा आ गया कि आजा भाई फट गई है इनकी, अब हमारी बारी। देखो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये वही हो रहा है जो मैं यहां खुल के नहीं बोल सकता हूं। तेरा हो गया भाई, तूने पूरे स्वाद ले लिए, अब मेरी बारी। बाहर से फिर तिलक आ रहा है, फिर सूर्य आ रहा है, उस्ताद धोनी आ रहे हैं, इनफैक्ट भैंस का राणा जी भी आखिरी में आ गए। तो ये वो वाला काम चल रहा है भाई, ये क्रिकेट नहीं चल रही है, कसाई नुमा बल्लेबाजी चल रही भाई, वो कसाई नुमा। मैं अभी एक एक बंदे पे बात करूं उससे पहले मैं एक बार फिर पोरकियों पे आऊंगा। भाई पोरकियों अड़े रहियो, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि हम भारत के खिलाफ इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, बाकी तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटे कटोरे के साथ अपने भाई के साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कटोरे से कटोरा मिला दो इस बारी, कटोरे से कटोरा इस बारी टकराने दो। देखो बायकॉट करना बहुत अच्छा है इस भारतीय टीम को देखते हुए। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, हमारी कोई लाग लपेट कोई लगती भी नहीं है यार, मतलब कोई हमारा कोई कहा सुनी भी नहीं है। न्यूजीलैंड से 271 बना दिए, हमारी साउथ अफ्रीका से चलो थोड़ी बहुत लगा लो इतिहास में लेके, तो 240 पर रुक गए। अबे तुम्हारे वाला तो रोज ही कलेश लगा रहता है हमारे यहाँ, और हाँ क्योंकि तुम करतूत ऐसी करते हो, तो तुम्हारे यहाँ तो 320 का ही फट्टा लगेगा, सीधा भारतीय टीम वहीं जाके रुकेगी। और मुझे तो लग रहा है 320 में भी इंडियन टीम ये कहेगी वो थोड़ा सा 2 ओवर हल्के रह गए वहां पे, भाई बाइकआउट कर दियो। मैं तुम्हारे साथ हूं इस चक्कर में, और मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ देना चाहिए भाई लोगों को पाकिस्तान का इस मामले में, क्योंकि पहली बार जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का इन्होंने फैसला लिया है। ये भारतीय टीम कच्चा चबा जाएगी, ये डकार भी नहीं मारेगी। भिखारियों आना मत 15 तारीख को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तुम जिंदा तो रहो कम से कम। नहीं ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसे भिगो के तुम्हें बाहर निकालेंगे इस वर्ल्ड कप से। आ रहा हूं उस चीज पे भी, चलो अभी आ जाता हूं भाई। पोरकियों का ना कल एक्चुअली वार्म अप गेम थे, 3 वार्म अप गेम थे, ठीक है।
मैं लेट्स लाओ गाइस, बहुत लाहौर तक जानी चाहिए ये हंसी, इतनी जोर से हंसी हंसना है। तुम्हें पता है कल 3 वार्म अप गेम थे, 2 वार्म अप गेम हुए, अफगानिस्तान वाला भी, अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, एक ही मैच नहीं हुआ और वो है भिखारिस्तान का। ये मंगते खेल इनका, मैं कह रहा हूं ना, रोते रोते जाएंगे, मरते की खबर लाएंगे। पाकिस्तान से ये निकले झोला उठा के, अपना रोते बिलखते हुए निकले हैं, श्रीलंका पहुंचे हैं। इनका मैच होना था भाई लोगों आयरलैंड से, ये लिख रखा है मैंने यहां पे, आयरलैंड से इनका मैच होना था। भाई मैच डिले हो जाए चलो समझ में आता, भाई अबेंडन ही हो गया। अब इसमें भिखारी कह रहे हैं जाके हमारे चाची है जहां शाह की है, और अच्छा बारिश, इतने नल्ले हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने अनपढ़ हैं ये, भाई बारिश में भी कह रहे हैं कि जय शाह की साजिश है। ये जब से कुदरत का निजाम इन्होंने कहा है ना भाई, कुदरत का निजाम ही ले रहा है इनकी, ये वाला हिसाब किताब चल रहा है। अब कल को अगर मान लो, अब 7 तारीख को मैच है भाई सुबह सुबह इनका पाकिस्तान का, किसके साथ है मैं एक बार देख लेता हूं, 1 मिनट। इनका नीदरलैंड से मैच है भाई लोग, नीदरलैंड से मैच, इनका 3 मैचेज हैं उस दिन, वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड 2:30 बजे, और इंडिया का है शाम को यूएसए से, ठीक है। पाकिस्तान का नीदरलैंड से। अब नीदरलैंड की टीम ने अगर इनको धर लिया तो इनका क्या एक्सक्यूज रहेगा, जाके हमारे साथ चाची हो रही है, हमारे मैच तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। 2024 में इनका पता क्या बहाना था, यूएसए से हारने के बाद कह रहे इंडिया को नजदीक होटल दिया था, इस करके उनकी तैयारी ज्यादा हो गई, हमारा तो होटल ही बहुत दूर था। अबे शुक्र करो तुम्हें होटल दिया, मेरे जैसा बंदा होता तो मैं कहीं पेड़ पहाड़ पर टांग देता। और तुम्हारे लक्षण बुरे हैं ना, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं उसके वजह है, उसके रीजन है, तुम्हारी करतूत है गंदी, और तो क्या है। इधर यूएसए वाले, अबे वो गोलगप्पे खाते घूम रहे हैं यूएसए वाले प्लेयर, उधर मेरी बबरों की लार टपक रही होगी वहां पे, लेकिन अब्बू मैं भी तो गोलगप्पा खा सकती थी ना, आज बाजू खिलाएंगे तुम्हें गोलगप्पा, तुम्हारी ऐसी तैसी। उसके बाद भाई लोग ईशान किशन के बाद देखो, आज अभिषेक शर्मा का मन नहीं था। अब अच्छा, एक अभिषेक शर्मा के साथ ना एक इंसिडेंट जरूर हुआ भाई। वेलकम भाई, गुड मॉर्निंग, नॉट एआई, ओरिजिनल पीस, वही वाला रात वाला आदमी है। हाँ यार, अभिषेक शर्मा के साथ ना एक सीन हुआ था। उसने जब वो बाहर गया, रिटायर्ड आउट हुआ, तो वहां पे क्या हुआ कि उसने फिजियो को बुलाया था पहले, तो फिजियो आया, देखा, फिर बाद में फिर आया। तो मेरे को लग रहा है कि अभिषेक शर्मा शायद इस वजह से चला गया कि भाई अभी इतना कोई ज़्यादा जोर वोर लगाने की जरूरत है नहीं है, तो क्यों खाम खा इतना तकल्लुफ लेना है, तो वो बाहर चला गया था। हालांकि 18 में सिर्फ और सिर्फ 24 ही किए थे, तो वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और अभिषेक को कुछ साबित करने की जरूरत है भी नहीं है। ये तो ईशान किशन को रोक लिया 20 बॉल के बाद, नहीं तो भाई 36, 37, 38 बॉल में फिर सेंचुरी मतलब उसने बना ही देनी थी, वो तो उस पेस से जा ही रहा था मतलब लड़का। तो अभिषेक शर्मा का मूड नहीं था भाई लोगों। बिगेस्ट भाई लोगों पॉजिटिव नहीं, उससे पहले एक चीज और, एक बार और मार लो पाकिस्तान की, पर क्यों ध्यान तो सुनना। ये यहां क्या लिखा हुआ है भाई लोगों स्पैम करना, क्या लिखा हुआ है ईशान किशन के नीचे, रिटायर्ड आउट। यहां क्या लिखा हुआ भाई इसके नीचे, रिटायर्ड आउट। भिखारियों, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। वो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, तुम्हारी सो के नहीं, तुम्हारी रो के गुजरेगी, हमारी सो के गुजरेगी। अब ये देखो नल्लो, ये देखो जरा एक बारी, तुम्हारे और हमारे रिटायर्ड आउट में बस फर्क इतना है, तुम्हारे कुछ करके नहीं देते हैं, हमारे रुकते नहीं हैं, हमारे रुक नहीं रहते, इस करके बाहर बुला लिया कि भाई रुक जाओ रे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि 20 ओवरों के वार्म अप गेम में ये 12-13 ओवर ये दोनों ही खा जाएंगे, तो वो तो ईशान किशन को बाहर बुला लिया कि भाई आज रेस्ट करो भाई, बहुत हो गया। देखो पाकिस्तान की फाड़ने के लिए इतना ही बहुत था। तो भाई लोग ये फर्क है हमारे रिटायर्ड आउट प्लेयर होने में और उन भिखारियों की, उनके कुछ करके नहीं देते, चलते में बाहर मरो तुम्हारी ऐसी बाहर मरते। वो ऐसे बुलाया था उसको, हबड़ दबड़ को, रिजवान को, और उसको बबरों का तो खैर, बबरों की तो खैर टांगे पकड़ के वो तो समुद्र में डालने वाले थे, वो तो सही टाइम पे उसने नेशनल ड्यूटी का बहाना दे दिया, तो इस करके भाई लोगों बच गया कहीं ना कहीं। तिलक वर्मा, सब लोगों को शायद इस चीज का ही डाउट था कि भाई तिलक वर्मा कहीं अब कमजोर कड़ी ना बन जाए, क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहा है। भाई लोगों होगी तसल्ली, जिसकी तसल्ली हो गई हो, जरा इस ऐसे करके बता दो कि भाई साहब हो गई तसल्ली, और ये ऐसे करके बता दो, ये बाद में जो वीडियो देखते हैं ना, तुम ऐसे के साथ मेंशन भी कर दिया करो कि किस चीज का ये था, क्योंकि मैं 3-4 चीजों में पूछ लेता होता हूं इस चीज में, ठीक है ना। तो भाई तिलक वर्मा ने मात्र 19 बॉलें खेली, 19 में पे तो वो आउट हो गया, अदरवाइज उसने 18 में 45 कर रखे थे, तो 19 में 45 रन करके गया है तिलक यहां पे, और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो भाई लोगों 236 के आसपास का बन रहा है। बहुत देखो यार, तिलक वर्मा इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ना इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इस लेवल पे तबाही मचा रखी है। एक दिन आएगा एक मैच में दोनों नहीं चलेंगे, उस दिन तिलक वर्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। और तिलक वर्मा को भी एक चीज समझनी है कि जिस दिन अभिषेक और ईशान दोनों नहीं चलेंगे, उस दिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस दिन फेल होना, क्योंकि अभिषेक और ईशान जिस दिन चलेंगे उस दिन 1-2 बंदा फेल हो भी जाएगा, उस दिन शायद कोई फर्क उतना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इतनी तबाही मचा चुके होंगे ऑलरेडी। तो भाई तिलक वर्मा का चलना बहुत जरूरी है, और तिलक वर्मा के रन बहुत जरूरी है। 2 तरीके की गेम है इसके पास, बार बार बोलता हूं, एशिया कप से अगर टीम ऊपर से बर्बाद हुई तो रोक के खेल लेगा, और अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया जैसे कि कल मिला हुआ था, तो वो आके उसको 200 के स्ट्राइक, मतलब अब तो ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने एक टारगेट बना रखा है कि भाई 200 से नीचे खेलना मतलब इज्जत के खिलाफ है, मतलब इज्जत में कमी आएगी कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। ऐसा टारगेट सा बना लिया है लड़कों ने कि 160-170 नहीं भाई, 160-170 से तो लोग बाहर बैठे हुए हैं, टीम में सेलेक्ट भी नहीं हो रहे।
अगर हमें टीम में जगह बना के रखनी है तो 200, 250, 220-30 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना पड़ेगा। तो इस तरीके की भाई लोगों क्रिकेट चल रही है यहाँ पे। तो तिलक वर्मा बहुत शानदार खेला, बहुत, और आउट भी। ऐसा नहीं था कि कोई वो विकेट टेकिंग बहुत ज्यादा कुछ जबरदस्त बॉल था या कोई वो बस डाउन द लेग जा रहा था, वो आउट हो गया बस, नहीं तो अच्छा लग रहा था खेलते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा था। हालांकि इतना भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, 2 बॉल के बाद तिलक को बाहर बुला ही लेना था भाई। 19 में 45 हो गए थे, 18-20 बॉल में फिर 18 मतलब 20-21 बॉल में उसका भी अर्धशतक था। तो जब उसका अर्धशतक हो जाता उसको भी बाहर बुला लेते, तो वो वाला सीन था यहाँ पे। फिर आता है भाई सूर्य कुमार यादव, अगेन फिर वही बात है, 200 का स्ट्राइक रेट। मतलब वार्म अप गेम रहा होगा ये किसी और के लिए, हमारे तो करेक्टर से नहीं निकल रहे हैं। जिस करेक्टर में हमारे वाले पहले T20I मैच से हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20I खेले हैं, एक ही मैच में करेक्टर से बाहर हुए थे, क्योंकि उस दिन ईशान किशन नहीं था टीम में। बाकी भी बोले कि यार चलो ठीक है, अब इतना भी क्या ही है, मतलब एक मैच तो जिता ही दो यार, मेहमान नवाजी टाइप का कुछ रहा होगा। तो भाई करेक्टर से बाहर नहीं निकल रहे, 200 का स्ट्राइक रेट खींच रखा है। 16 में 30 बना दिया मेरा राज, मेरा T20 का सौदागर, मेरा आदमी। कितने भाई लोगों को 2 छक्के मारे हैं, 2 चौके मारे हैं, 187 का स्ट्राइक रेट है। फिर वही बात है, सब आ रहे थे एक के बाद एक खोद रहे थे और उसके बाद जा रहे थे, और जाते हुए एक दूसरे को बता भी रहे थे, मैं उसको वहां से पकड़ के पेल के आया, तो उसको वहां से पकड़ के पेल लियो। तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ पे भाई लोगों चल रहा था। अरे और तो और अक्षर पटेल ने आते ही भाई किस तरीके से छक्का मारा था। अक्षर पटेल का जो छक्का था ना, बिल्कुल वो एकदम अभिषेक शर्मा टाइप का छक्का था, आते ही जो उसने मारा। हालांकि स्ट्राइक रेट 152 का ही है, मतलब 152 का ही है, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बॉलिंग में दिखाना है, एक चीज दिखानी है आप लोगों को बहुत ही शानदार। देखो यार, पिछले ना कुछ टाइम से एक फीलिंग आ रही है कि युवराज पाजी का रिकॉर्ड ना भाई अब टूटा, ये अब गया, वो वाली बात हो रही है। देखो 2 चीजें हैं, या तो कोई इस तरीके का धुरंधर तोड़ ही देगा रिकॉर्ड, या फिर कहीं अगर पाकिस्तान की टीम मान गई कि चलो खेल ही लेते हैं अब्बू के साथ, क्योंकि आईसीसी भाई बिल्कुल सच में मतलब एक कटोरा और दे देगी और सिग्नल पे भीख मांगने को मजबूर कर देगी बिना मास्क लगाए। वैसे तो ये मांग ही रहे हैं भिखारी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बिना मास्क लगाए मजबूर कर देंगी। अगर पाकिस्तान खेलने को तैयार होगी, देखो ईशान और ये अभिषेक ये टारगेट बना के बैठे हुए कि हमें 30 रन नहीं, हमें 36 रन मार रहे हैं 1 ओवर में। पर इस तरीके का सूरमा मुझे लग रहा है उससे पहले तोड़ जाएगा रिकॉर्ड। इसके 1 ओवर में 29 पड़े हैं, पता है तुम्हें? 2 ओवरों में 49, और वो 13वीं बॉल थी जिसपे इस भाई का 50 हुआ है। इसका इतना हाथ साफ है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, ना आईपीएल, ना इंटरनेशनल क्रिकेट, ना वार्म अप गेम। 30-32 का तो इसका हाथ साफ हो रखा, 30-32 रन खाने में, कल भी 69। और ये अब 2-3 चीजें हैं। एक तो इंडियन टीम जब भी खेलती है ना, जब बल्लेबाजी कर रही होती है भाई, 20 ओवरों में से ना 2 या 3 ओवर ऐसे होते हैं जिसमें इंडियन टीम 27 और 30 रन के बीच में मार सकती है, और मार रही है। तो ये वाला बड़ा अच्छा है। अब इसमें तुम भाई को भी क्रेडिट दे ही सकते हो, लेकिन युवराज पाजी का रिकॉर्ड भाई लोगों कल फिर एक बारी टूटते टूटते बिल्कुल एकदम किनारे पे ही मतलब बचाए कहीं ना कहीं, नहीं तो भाई लोगों हो गई थी अनहोनी। पर चलो जो है भाई ठीक है, अपना बचाव हो गया भाई, और क्या बोले इसमें। हाँ जी, बॉलिंग क्या रही है साउथ अफ्रीका? बॉलिंग में तो ऐसा है ना, लाइन लगा के बॉल डलवा रहे हैं कि तू फलाने तू 2 डाल ले, फलाने 1 डाल ले, फलाने तू आ जा, ये कर ले, वो कर ले। सबसे ज्यादा खाल उधेड़ी है इसकी, कहाँ गया ये, नौकिया किधर गया? अरे 83 की तरह 19 का इकोनॉमी है इसका। ये आप देखोगे इसका, इसने 3 ओवरों में 57 रन खाए हैं, 57। और रबाडा को भी ऑलमोस्ट 15 के इकोनॉमी से रन पड़ गए, 3 में 44 पड़ गए भाई, उसको भी 1 ही रन कम रह गया उसका भी। बाकी जो है 7, 9, चलो 12, 11, और 12, 11 भी थोड़ी सी छोटा ही लग रहा है 19 के सामने। तो ये रहा भाई लोगों इनका हिसाब किताब साउथ अफ्रीका वालों का। साउथ अफ्रीका ना ज्यादा सीरियस होकर खेल रही थी इस गेम को, हमारे वाले चीर फाड़ के मामले में थे, वो फिर भी थोड़ा तमीज से खेल के गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, माकरम, देखिए राहुल मेरी फैमिली है, और जो ये माकरम है, अब ठीक है राहुल ने डिसाइड किया था कि वो हमारे लिए नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए था जो थोड़ा सा शांत दिखता हो, ऐसा कैरेक्टर जो लगे कि ये कुछ नहीं करेगा लेकिन ऐसा धोखा दे के कर जाए। तो मुझे लगता है कि माकरम से अच्छा कोई ऐसा, ये बेसिकली अंग्रेजों का राहुल है। पंत बच्चा साइंस के तहत हमने लिया था, लेकिन माकरम बहुत अच्छा कर रहा है। पर मैंने इसको समझाया हुआ है कि इंडिया को कभी दुख नहीं देना, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले भारतीय टीम है, उसके बाद 2 महीने का आईपीएल अपना देख लेंगे जैसे भी रहेगा। ऐसा कैसे देख लेगा तुम, ऐसा कैसे देख लेगा? अरे भाई यार इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, ये क्यों नहीं आगे? देखो यार बात सुनो, मैं ये चाहता हूं, हमारा ना टेस्ट नहीं हो रहा भाई, हम यार भाई मेरे को लग रहा है हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है यार। हमें ना वो वाला, क्या बोलती है जनता यार, हमारा वो वाला टेस्ट ही नहीं हो रहा कि आखिरी के 2 ओवरों में 15 रन डिफेंड करने हैं। करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं यार? वो वाला टेस्ट अगर होता ना, फिर वहां पता लगता बुमराह का, मतलब पता है उनका वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में टेस्ट नहीं हुआ ना वो वाला। वो तो सबको पता है, वो वर्ल्ड कप ले आया था निकाल के इस सिचुएशन से, वो अर्शदीप आखिरी और किस तरीके से डालेगा, है ना, वो वाला, वो टेस्ट नहीं होने पे आ रहा हमारा। कप्तान के चेहरे पर थोड़ी टेंशन वो पड़ी नहीं रही है, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। अब ये सीधा जाके सेमीफाइनल में होगा जो भी होगा, या फिर भगवान जी उस दिन भी मत करना, उस दिन भी चकवा के रखना काम, मतलब उस तरीके से। तो भाई लोग माकरम 19 में 38, ये लिंडे भाई साहब तो अर्शदीप ने धरी लिया था 4 बॉल में 0, 21 में 44 रियान, रिकल्टन अच्छा खेल रहा था भाई, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। ब्रेविस बर्बाद आदमी है, खत्म है, ठीक है ना, बेबी एक तो एबी डिविलियर्स का किसी से कंपैरिजन मत करो, एबी डिविलियर्स एक ही था भाई, ये है फालतू।
डेविड मिलर का बहुत शानदार कैच पकड़ा, 10 में 13 करके गया है वो लड़का। जेसन स्मिथ 23 में 35 और 21 में 45 किए हैं स्टब्स ने, आखिरी में ठीक मार गया ये, हालांकि मार्को यंसन भी अच्छे मार गया। हालांकि ये शुरू से ही लग रहा था 200 के आसपास का ही जाएगा इनका, और फाइनली ये 210 करके गए हैं। 16 में 31 करके मार्को यंसन, ये अच्छा कर जाता है। ये कई बारी कई बारी बिल्कुल हारा हुआ मैच कई बारी जितवा के शायद दे देगा ये साउथ अफ्रीका को। हालांकि ज्यादातर इसके बेकारी रन होते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। इंडिया की तरफ से किस किसने बॉलिंग कराई भाई वो देखो एक बारी। पहले तो गिन लूं कितने बंदे हैं, एक मिनट को पहले तो गिन लूं कितने भाई लोग यहाँ पे वो हैं, मतलब कितने बॉलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बंदों ने बॉलिंग कराई है। ईशान किशन मजबूरी थी, कर नहीं सकता था 10, और सूर्य कुमार यादव क्योंकि कप्तान था इस वजह से शायद सोचा होगा कि नहीं करवा रहा हूं, 11। अच्छा, नीचे वाले तो विकेटलेस भी नहीं है जो बाद में आए थे। अर्शदीप 4 ओवर 29 1 विकेट, इसका यही रहता है स्पेल ज्यादातर लड़के का, और तो पता नहीं कैसे 2 ओवर में 40 पड़ गए। हालांकि उसमें भी अगर तुम देखोगे तो वापसी बड़ी अच्छी करी थी, 5 विकेट ले गया था। हार्दिक पांड्या उस्ताद जी के साथ जाती हुई है, उस्ताद जी के साथ भाई यहाँ मतलब हाथापाई हुई है ये साउथ अफ्रीका वाले। 28 रन मार दिए 2 ओवरों में। हर्षित राणा 1 ओवर में 16, कुलदीप यादव 2 ओवरों में 25, शिवम दुबे 4 ओवर में 57, शिवम दुबे को जानबूझ के 4 ओवर करवा दिए, 1 विकेट भी लिया। तिलक वर्मा 1 ओवर 9 रन, वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, ये अच्छा डाला वो ओवर। अक्षर पटेल 1 ही ओवर डाला, बापू ने 2 रन 1 विकेट, बापू का काम हो गया था उतने में। अभिषेक शर्मा 3 ओवर डाले हैं 32 रन और 2 विकेट, अभिषेक शर्मा 2 विकेट भी ले गया। और बताओ क्या चाहिए इसमें। तो ये रहा भाई वार्म अप गेम इंडिया का। भाई लोगों, संजू सैमसन, अब कोई ऐसा आदमी है जिसको ये लगता हो कि यार संजू सैमसन के साथ गलत हुआ है, संजू सैमसन के साथ यार एक्चुअल में जाती हो गई है, अगर कोई ऐसा बंदा है तो भाई वो आके मैसेज कर सकता है, हम उसकी चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। देखो यार बात ये है भैया, सूर्य कुमार यादव तो इतने दिन तक फेल था, उसको बाहर क्यों नहीं किया, गिल को बाहर कर दिया, अब संजू को बाहर कर दिया। देखो गिल को तो स्कोर से ही बाहर कर दिया, गिल को तो ये लाए जबरदस्ती थे, बिना मतलब ऐसा खींच के लाए थे जबरदस्ती, और फिर एकदम से धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ। रन हालांकि उसने भी नहीं बनाए, हालांकि उसने इससे गंदा नहीं खेला था, ये बताऊं मैं आखिरी में, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही गंदा खेल गया। संजू तब तक अच्छा खेल रहा था जब तक गिल नहीं आया था, गिल आने के बाद इसको नीचे करा, ऐसा नीचे करा वो भाई, फिर ऊपर भी कर दिया, फिर भी नहीं चला। देखो भाई बात अब ये है, इतनी सी कहानी है मित्रगणों, एक चीज के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, और जो चाहता है कि भाई हाँ ये क्रेडिट बनता है गौतम गंभीर को देना, तो वो एक बार इमोजी डाल देना, फायर वाले इमोजी डाल देना। ये पिछले ना 2-2.5 महीनों से ना कप्तान भी और कोच भी, सेलेक्टर का पता नहीं मुझे कितना चल रहा है, सेलेक्टर को भी लाना पड़ेगा, खैर यहाँ पे ऐसी बात नहीं, ये ना इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। उसका कारण बता रहा हूं कैसे। इन्होंने देखा यार शुभमन गिल वो मैच नहीं कर पा रहा, ओपनिंग में जो तबाही मच रही है अभिषेक की, उसको मैच नहीं कर पा रहा, या उससे बढ़िया बंदा बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ ख्याल आया होगा उनको, तो ये इमोशनली नहीं गए, प्रैक्टिकली सोचा, इन्होंने बाहर कर दिया उसको। किया कैसे किया, वो गलत किया, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, लाना ही नहीं चाहिए था, लाए थे तो 3 पे लाते, और फिर ले आए थे तो फिर झेल ही लेते, मतलब कुछ भी इस तरीके से, पर इन्होंने प्रैक्टिकल काम किया, इमोशनली नहीं सोचा। फिर ये संजू को ओपन करवाया इन्होंने, भाई 4 मैचों तक T20 के कोई मतलब संजू को उन्होंने कीपिंग भी करवाई, ओपनिंग भी करवाई, 5वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग भी करवाई, लेकिन मिड इनिंग में संजू बिल्कुल तैयार था विकेट कीपिंग के लिए, लेकिन अचानक से किसको कहा गया विकेट कीपिंग के लिए, ईशान किशन को। भाई इस टीम ने देख लिया कि हमें इमोशनली नहीं चलना है, हमें प्रैक्टिकली चलना है। जो इस टाइम पे तबाही मचा रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे सिर्फ वर्ल्ड कप चाहिए है। अगर गौतम गंभीर की मैं सोचूं और सूर्या भी क्यों ना हो इसमें यार, इसी सोच में सूर्या भी होना चाहिए। भाई मुझे देख, ये मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे ना कप्तान और कोच इनका वो वाला माइंडसेट आ गया, जैसे मैंने कल भी एक ऑप्शन दिया था यार, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, कौन सी सीमेंट लगा के जुड़ रही है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया जीतनी चाहिए, चाहे जो मर्जी खेलो, जो मर्जी ओपन करो। और तिलक वर्मा नहीं खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, तो इंजरी के कारण बाहर हुआ था, तो उसको तो आना ही था भाई नंबर 3 पे। तो ये ना प्रैक्टिकल है, इमोशनली नहीं है, और जो बंदा अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिकल रहेगा उसको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इंडिया आप देखते हैं भाई वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं जीतेगी। यहीं पे भाई लोगों महेंद्र बाहुबली धोनी की एक मैं यहां पे जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अब ये रेलेवेंट है चीज की, वर्ल्ड कप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इस चीज में एक चीज बहुत चिंता व्यक्त की है महेंद्र सिंह धोनी ने, और ये एक ऐसी चिंता है जिसपे किसी का काबू नहीं है। देखो महेंद्र सिंह धोनी को पहले पूछा गया कि भाई ये टीम किस तरीके से है, क्या सोचते हो इस टीम के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बड़े आराम से क्वेश्चन सुना, सुनने के बाद आराम से एक ही चीज बोली, ये बहुत डेंजरस टीम है, ये बहुत खतरनाक टीम है, सारे के सारे प्लेयर ऐसी ऐसी सिचुएशन में से निकले हुए हैं ऑलरेडी, और टीम भी इतना अच्छा कर रही है। और ये चीज़ तो भाई हम भी देख ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जो एक मैच हम हारे हैं वो भी हम कैसे हारे थे, क्यों हारे थे, सबको पता है, वो भी कारण बहुत ज़्यादा हल्के में ले गए हम लोग। भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये भी कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने। आगे कहा है कि मुझे जो चीज़ परेशान करती है, सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की है महेंद्र सिंह धोनी को, वो स्टेटमेंट यहाँ ले आता हूँ। क्या तुम लोगों को भी इस चीज़ की चिंता है, जल्दी बताओ। मुझे बस एक ही चीज़ परेशान कर रही है, वो है कि मुझे ऑस से नफरत है। यार ये बात तो यार है, ये बात ठीक है, तो इसका क्या इलाज करें। इसका तो इलाज सेम है भाई, या तो फिर आप 2:30 बजे मैच करवा लेते हैं इंडिया का, या मतलब आप फिर वर्ल्ड कप में किसी का मैच ही मत करवाओ शाम को 7 बजे। भाई जिसने मैच देखना उसने 2:30 बजे भी देखना है,
उसने 1:30 बजे भी देखना, उसने सुबह 11 बजे, अब पोर की सुबह 11 बजे जलील होंगे तो क्या तुम देखोगे? नहीं देखोगे, 100% देखोगे भाई। जनाजा उठ रहा है वहां भिखारियों का, तो देखोगे नहीं क्या? तो अब इस पे है भी नहीं किसी का जोर भी नहीं है इस पे किसी का। ओस से बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए जब मैं खेल रहा था तब भी मुझे उससे बहुत डर लगता था। नहीं डर, महेंद्र सिंह धोनी भाई डरते तो नहीं थे किसी से भी, बट हाँ ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो भिखारियों ने हमें वर्ल्ड कप में एक मैच हराया है, T20 का एक मैच हारे हैं हम आज तक उनसे, और उसमें भी ड्यू ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, बट वो चीज़ ठीक है, हम रोए नहीं आज तक उसको लेके, हर रोज ये ड्यू करके रोते नहीं है। ठीक है यार, हार गए गंदा खेले हम, हार के बात खत्म, क्योंकि इससे टॉस काफी अहम हो जाता है, बस यही तो बात है ना, यही तो दिक्कत है फिर। अब टॉस का तो यार ऐसे है भाई, इंडिया तो देखो पहले खेलते हुए भी अच्छा कर रही है, बाद में चेज भी कर रही है, ठीक ठाक कर रही है। अब वो प्रेशर मैच में कैसा करेगी वो तो चलो बाद की बात है, बाद में देखेंगे, बट फिलहाल तो यही हो रहा है भाई, इंडियन टीम को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, और ओस एक ऐसा फैक्टर है जिसपे आपका कोई जोर है नहीं है। तो ये वाली कहानी है। एक भाई कह रहा है भैया फ्लैट पिच थी, तो नल्ले फ्लैट पिच थी, जो भी थी दोनों के लिए थी ना, वो तो मेरे चमन चिंटू रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी भाई लोगों, महेंद्र बाहुबली धोनी ने कुछ बोला है। एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी ने जो बोला है ना, वो रोहित कोहली के लिए तो बोला ही बोला है, लेकिन साथ में इनडायरेक्टली अपने लिए भी बोल दिया है कि ओ मक्खी मच्छरो ध्यान से सुन लो, उम्र क्या होती है रे? अगर आदमी परफॉर्मेंस दे रहा है, फिटनेस ठीक है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? उसी तरीके का कुछ बयान यहां पे दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, फुल बैकिंग है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अब तो थाला भी साथ में जुड़ गए इस चीज की। हालांकि थाला ने ये जो बयान दिया है इसमें एक आदमी की जरूर सुलगेगी, पर चलो कोई बात नहीं, उसको भी साइड में रखते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र भाई ने कहा है, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर चल रही बहस, बड़ा बयान दिया उन्होंने। धोनी ने साफ कहा है कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए उम्र नहीं बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन को ही मतलब मापदंड बनाना चाहिए। और भाई रोहित की भी फिटनेस ठीक है, विराट की तो फिटनेस पर कभी सवाल था भी नहीं, दोनों की परफॉर्मेंस पर भी कोई सवाल है नहीं है। और विराट कोहली तो 1 साल एक्चुअली छोटा भी है रोहित शर्मा के कंपैरिजन में, ठीक है ना, 1-1.5 साल जो भी फर्क है। MS धोनी के इस इवेंट के दौरान क्या उम्र मायने रखती है? बिल्कुल भी नहीं, फिटनेस सबसे अहम है। अगर कोई 22 साल का खिलाड़ी भी फिट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है ये मेरी वही लाइन है जो मैंने शायद 6 महीने पहले बोली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने मेरी रिपीट कर दी लाइन ना, भाई इतना बड़ा वहम नहीं है मेरे को। मैंने एक बार कहा था 5-6 महीने पहले कहा था कि यार मैं क्या करूं 28 इंची कमर का जो मुझे मैच नहीं जिता के दे रही। तुम बात कर रहे हो 38 साल का हो गया रोहित शर्मा, अरे तो क्या करूं 28 इंची कमर मुझे मैच नहीं जिता के दे रही, क्या करूं उसे 28 इंची कमर का? अगर कोई 22 साल का खिलाड़ी भी फिट नहीं है तो उसे टीम में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तय मानक होते हैं। रोहित शर्मा, विराट या आने वाले समय में कोई और खिलाड़ी, यह तय करना हमारा काम नहीं है कि वह अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लिए खेलने का जुनून रखते हैं, जुनून बहुत है, जुनून का तो पूरा एकदम सिस्टम फाड़ रखा उन्होंने, तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया है तो, और रही बात नहीं भी कहते तो भी खेल रहे थे वो, ठीक है। हाँ तो टेंशन नहीं लेनी दोनों चीज़ों में लेके। बाकी और क्या है भाई लोगों, हाँ और ये है भाई एक बार देखो अंडर-19 हमारे, हाँ जी भाई लोगों, क्या 2026 आयुष म्हात्रे अंडर-19 का वर्ल्ड कप एज कैप्टन भाई लोगों ले आएगा निकाल के? किसी को डाउट वगैरह है या किस तरीके से मामला है? साल 2000 ये जो आयुष म्हात्रे जो है 10वें कप्तान है जो कि फाइनल में मतलब लीड करेंगे टीम इंडिया को। मोहम्मद कैफ 2000 में, साल 2000 में, 2006 में रविकांत शुक्ला, 2008 में विराट कोहली, 2012 में उन्मक्त चंद, ईशान किशन 2016 में, क्या बात है बचड़ी, 2018 पृथ्वी शॉ, 2020 प्रियम गर्ग, 2022 यशधोल, और 2024 उदय शरण, और 2026 आयुष म्हात्रे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रॉफी वहां लगनी बहुत जरूरी है। इंग्लैंड है सामने, अच्छा इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके आई है, तो वो बड़ी तगड़ी चीज है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 छठी बार चैंपियन बनना है टीम इंडिया को। क्या क्या हुआ है भाई? अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली है, वेल प्लेड अफगानिस्तान वालों, अच्छा स्कोर बनाया था यार तुम लोगों ने। 300 पार करना बहुत बड़ी बात है, 310 रन बना दिए थे यार, 50 ओवर पूरे भी खेले थे, विकेट भी तुम्हारी 4 ही गई थी, स्कोर बहुत अच्छा था तुम्हारा। लेकिन भाई देखो हमारे वाले कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हैं, कह तो रहा हूँ, क्या छोटे क्या बड़े, ठीक है, क्या बुजुर्ग, भाई सबके सब ही दे दनादन वाला मामला चल रहा है। तो भाई टीम इंडिया ने 41.1 ओवर में ये चेज कर लिया अंडर-19 के लड़कों ने। वैभव सूर्यवंशी की कल मैंने पूरी बल्लेबाजी देखी थी, जब तक वो आउट नहीं हुआ था उसने 68 रन बनाए थे और अच्छा तगड़ा स्टार्ट दे दिया था उस लड़के ने। अच्छा बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं कि शायद वैभव सूर्यवंशी को ना लंबा खेलना चाहिए अपना, ओ यार भाई पता क्या है, अभी ना उसको छेड़ो मत, अभी उसको जैसा खेलना खेलने दो, अभी उसको ऐसे तो अभी ना टोका टाकी मत करो उसके मामले में, अभी चक्के रखने दो काम। 310 के टारगेट में वो बंदा गया, उसने 68 रन बनाए, तोड़ के रखा उसने ऊपर से, उसने नंबर 3 और 4 के लिए इतनी आसानी कर दी, मतलब खास करके नंबर 3 के लिए कि भाई तू आ और अपना टाइम ले आराम से खेल, टेंशन मत लो यार, उधेड़ने दो अभी इसको, चुलबुला बालक है, अभी छेड़ो मत। एक्सपीरियंस के साथ साथ 68 को 138 में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा, डोंट वरी, अभी तोड़ाई करने दो उसको।
उधर से भाई एरोन ने 115 रन बना दिए 104 में। कह रहे थे कि रन नहीं आ रहे हैं, रन नहीं आ रहे। कमेंट्री में सुन रहा था मैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत थी, कितने रन नहीं आ रहे थे। ठीक, रन आ गए, बढ़िया रन आ गए। आयुष मात्रे 62 बनाए 59 में, और विहान मल्होत्रा और वो वेदांत तो भाई नॉट आउट ही गए, वो तो हाथ मिला के गए हैं पूरा। 38 रन बनाए 47 में, तो मात्र 41.1 ओवरों में चेज कर दिया ये टोटल। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से भाई बढ़िया रहे हैं लड़के, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई है, उन्होंने 2 सेंचुरी बनाई है लड़कों ने, 110 101, तो वो भी अच्छा खेले, बढ़िया खेले भाई। और पाकिस्तान के लिए ए भिखमंगो, तुम्हारे लिए तो कहीं मिले तुम्हें पानी वानी तो कूद के देख लो एक बार, ट्राई कर लो अगर कुछ हो सकता है तो तुम्हारा। अबे तुम अंडर 19 का भी सेमीफाइनल नहीं खेलने लायक हो, बट तेरी हमारे तरीके ऐसी की तैसी तुम्हारी है नहीं तुम्हारा कुछ अल्ले पल्ले। यही अपना नूनू जैसी खुशियां, नूनू जैसी जीत, नूनू जैसे सपने, बस यही कर करा के रह लेना तुम लोग। मतलब खाना ही खराब है भाई। कई बार होता है ना, मैं थोड़ा बताऊं यहां पे तुमको। हाँ, अंडर 19 टीम को बेस्ट ऑफ लक है भाई वर्ल्ड कप के फाइनल के। कई बार क्या होता है ना भाई, किसी देश का ना सिर्फ प्रेजेंट खराब हो रखा होता है कि यार थोड़ा गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना, या उसको हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा दिक्कत विक्कत दिखे, या प्रेजेंट ठीक हो या फ्यूचर खराब हो सकता है कल को, ठीक है। या हो सकता है प्रेजेंट खराब हो या अपना पास्ट ठीक ना हो, ठीक है, या पास्ट बहुत अच्छा रहा हो, प्रेजेंट मतलब एक ना एक चीज़ ठीक मिलेगी। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों खुदे पड़े हैं लगातार। इनके बड़े ले लो, इनके सीनियर ले लो, इनके अंडर 19 वाले ले लो, सबका काम खराब है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल गया, देख लो, इनसे वो भी नहीं खेला गया। प्रधानमंत्री इनका कह रहा इंडिया से नहीं खेलेंगे। अरे सीधा क्यों नहीं कहते, फटी पड़ी तुम्हारी। हर इंडिया के मैच के बाद, हर इंडिया की इन लड़कों की परफॉर्मेंस के बाद, ईशान अभिषेक इनकी, हर इन लड़कों की परफॉर्मेंस के बाद एक नया बयान आता है। आता हूं मैं उस पर भी, जरा खुल के आता हूं, जरा क्या स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, आ रहा हूं वहां पे भी। हाँ जी, ये है भाई, इन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेके आइए जरा। ये स्टेटमेंट आई भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, रात को स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा है 4 फरवरी को स्टेटमेंट आई है, ठीक है। इन्होंने कहा है वी विल नॉट प्ले विद इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप, वी स्टैंड विद द बांग्लादेश। हम अपने भाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं, ठीक, ऐसा बोला इन्होंने। भाई ये लिख के क्यों नहीं दे रहे आईसीसी को? कोई बता सकता है तुम में से कोई ये लिख के क्यों नहीं दे रहे आईसीसी को? कोई बता सकता है? हेलो, ना करें जनाब, ना करें। देखिए भाईजान, भाईजान हमारा इज्जत नफस का सवाल है भाईजान, क्यों नहीं दे रहे लिख के? अंग्रेजी में लिख के देना है आईसीसी को, ये दिक्कत आई हुई है। लड़के लोग बुलाए हैं विदेश से, वो अपने इन्होंने बोला है उनको, वो अपना लिख रहे हैं अंग्रेजी में। ऐसा कर करके थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज वो कोई दिक्कत नहीं है, लिख के तो देना ही पड़ेगा इनको। कह रहे हैं, कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी ऐसे बयान दे रहे हैं। अबे आईसीसी इसको थोड़ी मानेगी। आईसीसी ने ये कह रखा है सीधा सीधा कि भाई या तो दफा हो जाओ, कोई ना खेलो। ऐसा सेलेक्टिव नहीं कर सकते हो तुम कि ये वाला खेलेंगे, अब्बू वाला नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा है सीरियसली, आईसीसी ने सीधा कहा कि अब्बू वाला भी खेलना पड़ेगा और वैसे भी खेलना पड़ेगा। ये कह रहे जी अब्बू वाला नहीं खेलेंगे, वो कह रहे फिर ठीक है फाइन लगेगा। अच्छा, अभी इनको फाइन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीसी ने भी वो फाइन अंग्रेजी में लिख के दिया है इनको कि ये फाइन लगेगा। अब कोई समझदार आदमी हो तो इनको कोई बताए। 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं इनके जो धमकियां दे रहे हैं। एक क्लिप देखा मैंने भाई, ये भाई क्या वर्ड है वो हिंदी, जिहादी मानसिकता। भाई कह रहा है वो एक बंदा इनका, कह रहा है ऑफिस उठा देंगे। अरे तेरी ऐसी की तैसे रे जय शाह के कछे, तुझे शर्म नहीं आती ये चीज बोलते हुए, बेशरम। मैं तो कई बार बोल चुका हूं, इन भिखारियों का यूट्यूब चैनल इंडिया में चल ही क्यों रहा है, किसी का भी क्यों चल रहा है, बंद करो इनको। वहीं पर बोल बाल के अपना दे के मुंह में झाग झूक वहीं पर चुप हो जाएंगे। ये करना चाहिए है। तो भाई अब आईसीसी को ये लोग दे नहीं रहे हैं लिख के। अगर ये लिख के दें तो तब बात बनेगी। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी बता रहे हैं लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं। वो कह रहे हैं कि उधर बांग्लादेश में इलेक्शन है, आई थिंक 12 फरवरी को हैं या कब हैं, तो ये कह रहे हैं कि तब तक ये इसी तरीके से झूठ बोलेंगे बांग्लादेश को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। और जैसे वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे 12 को, कह रहे 13 तारीख को ये कह देंगे, इनका कोई ना कोई प्लेयर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देगा जी हम अब खेल रहे हैं, अब मान गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये कह देंगे, और इसी वजह से आईसीसी को लिख के नहीं दे रहे, क्योंकि अगर अभी इन्होंने लिख के दे दिया तो आईसीसी तो इनके बर्तन उठा देगी वहां से भाई। वो तो कह देगी चलो तितर हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये जो 7 तारीख वाला मैच है